दोस्तों, अभी जो झारखंड में जेसी सीजीएल एंड जेपीएससी का जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर हम लोग कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले कि जेसी सीजीएल की बातें कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 15 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो एक उस दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और सीआईडी किस तरह से अपने केस को प्रेजेंट करती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर सीआईडी ने अपने केसेस को स्ट्रांगली प्रेजेंट किया और उस पूरा प्रोसेस को ही बताया कि पूरा प्रोसेस में ही इम्प्योरिटीज़ थी, मैलाफाइड इंटेंशन थे, जो प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे थे वही फेयर नहीं था। तब जब प्रोसेस ही फेयर नहीं होगा तो आउटकम भी फेयर नहीं होगा। जब पूरा प्रोसेस ही अनफेयर सिस्टम था, फर्जी लोग थे, तो पूरा बहाली को कैंसिल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि सरकार का स्टैंड लेना, कैंसिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता है। अगर कानून के द्वारा भी और एविडेंस भी प्रेजेंट किए गए कोर्ट में, तो झारखंड के हित में, बच्चों के हित में, झारखंडियों के हित में ये बहुत बड़ा फैसला आ सकता है और ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा और झारखंड की हिस्ट्री में हमेशा दर्ज रहेगा। दूसरी बात, सीबीआई की जांच मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी थोड़ी सी बच्चों पे जुडिशियल रिव्यू का इम्पैक्ट बता दे और दिखा दे, सही में सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए, तो ये एक भारत में एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि न्याय सही में लोगों को न्याय दे भी सकता है और न्याय दिखना भी चाहिए। न्याय होना नहीं चाहिए, साथ में दिखना भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक मौका है कि बच्चों के साथ, इस देश के बच्चों के साथ खड़ा हो सके। तो एक सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों के साथ खड़ा होकर एक एग्जाम्पल सेट कर दे। और जो भी पूरा देश में पूरा आंदोलन का माहौल चल रहा है और बच्चों के साथ अन्याय का जो आवाज़ें उठ रही है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट सही में एग्जाम्पल एक सेट कर सकता है कि हाँ, सही में सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए है और हमेशा न्याय के लिए रहेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोनों फ्रंट पे। और झारखंड सरकार भी अगर अपना डिसीजन ली है, उस पर अगर अडिग रहती है और पॉलिटिक्स नहीं करती है, तो बच्चों की जीत लगभग तय हो सकती है। दूसरी बात, बच्चे लोग भी पूरी आवाज़ उठा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि काफ़ी ये लोग पॉलिटिक्स नहीं करते इस पे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जेपीएससी जो टीडीपीएल जो कंपनी ही थी भाई, वो पूरा फ्रॉड है, अपने आप में फ्रॉड है। तो सरकार को एकदम अच्छा एविडेंस रखना चाहिए ताकि जेपीएससी का भी कोई चारा नहीं मिले। इवन चेयरमैन को जेल जाना पड़ा है। और अगर सही से सरकार अपना एविडेंस को रख देती है, क्योंकि